इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी श्री स्वर्गीय निर्मल कुमार जी पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल मणिपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। 2, स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्रीमती उषा जैन, स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन, भोपाल, पारस सिटी। पंकज जैन, आशु जैन, पंकज कुमार जैन, छवि जैन, विशाल जैन, सारिका जैन, अन्य, प्रियांशी, दिव्यांशी, आयुषी, सुहानी, तनिष्का। पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, केयर ऑफ मंजुश्री, पाउना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ, सुरेखा, प्रदीप जैन, 14, बंधु समाज सोसाइटी, उस्मानपुरा, अहमदाबाद। श्वेता जैन, धर्मपत्नी राज पीयूष जैन। स्वर्गीय सोहन लाल जी, धर्मी देवी गंगवाल के पुत्र, तेजपाल, हाउस ऑफ पुष्पा देवी, सुपुत्र रोहित प्रिया, राजीव प्रीति, सुपौत्र सक्षम, सुवीर, सुपौत्री माहिका, यति गंगवाल, बरसोल, बिहार। एसके जैन, श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, श्रीमती पूर्णिमा जैन, सुचित जैन और आर्यन जैन, कानपुर। जय जिनेन्द्र नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पिछली पाठशाला में और उससे पिछली पाठशाला में अनर्थ दंडों की चर्चा हुई। पापोपदेश हो गया, हिंसादान हो गया और अपध्यान हो गया। अब आज चौथा अनर्थ दंड जो है दुष्श्रुति, उसकी चर्चा होगी। ये ऐसे अनर्थ दंड हैं जिन कार्यों के करने से हमको अपना कोई मतलब तो सरता नहीं, लेकिन पाप का बंध हो जाता है। इनसे हमें बचना चाहिए। वृत्ति तो बचता ही है। तो दुष्श्रुति अनर्थ दंड की परिभाषा आचार्य ने क्या लिखी है, देखिए। आरंभ संग साहस, आरंभ संग साहस, मिथ्यात्व द्वेष राग मद मद नहीं, मिथ्यात्व द्वेष राग मद मद नहीं। चेतः कलुषयतां श्रुति, चेतः कलुषयतां श्रुति, रवधीनां दुःश्रुतिर्भवति, रवधीनां दुःश्रुतिर्भवति। बोलिए। आरंभ संग साहस, मिथ्यात्व द्वेष राग मद मद नहीं, चेतः कलुषयतां श्रुति, रवधीनां दुःश्रुतिर्भवति। दुष्श्रुति अनर्थ दंड। दुष्श्रुति खोटी, श्रुति माने चर्चाएं, खोटा अध्ययन, खोटे शास्त्रों का पढ़ना दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड है। खोटे शास्त्र जो धर्म की ओर ले जाने वाले नहीं, धर्म के अलावा लौकिक कार्यों में ले जाने वाले हैं, सब दुष्श्रुति में आते हैं।
वो कितने प्रकार के होते हैं देखें। आरंभ, जिन कार्यों में हिंसा होती है, असी मसी कृषि आदि, उनके शास्त्रों को पुस्तकों को पढ़ना। संग, परिग्रह के बारे में पढ़ना। साहस, बहादुरी, लड़ाई झगड़ा, इनके बारे में पढ़ना। मिथ्यात्व, गलत मान्यता, एकांत को बढ़ाने वाली, धर्म से दूर करने वाली, अन्य मत संबंधी मिथ्यात्व, द्वेष को बढ़ाने वाली, बैर बढ़ाने वाली कथाएं, राग बढ़ाने वाली कथाएं, मद नहीं विषय भोग में लगाने वाली ऐसी पुस्तकें, इनका ये कैसी हैं? ये सब चेतय कलुषयताम, चित्त को मलिन करने वाली हैं। तो इन सब का ये सब कार्य कैसे हैं? ये चित्त को मलिन करने वाले हैं। तो इन सब कार्यों को सुनना, किनका? इनके शास्त्रों का, रवधीनाम, शास्त्रों का सुनना। ऐसे शास्त्रों का सुनना, ऐसी पुस्तकों का पढ़ना, ऐसे टीवी सीरियल देखना आदि, जिनसे ये सब चीज़ें बढ़ती हों, जिनमें इन सब की चर्चा हो, इनको सुनना, ये शास्त्रों का सुनना दुश्रुति कहलाता है। दुश्रुति, खोटा सुनना, शास्त्रों का, टीवी का, सिनेमा का, चर्चा का, पुस्तकों का, ये सब। पंडित जी, आरंभ से संबंधित शास्त्र कौन कौन से हैं? जिन शास्त्रों में असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या, इनका वर्णन होता है, जिन शास्त्रों में अपनी आजीविका चलाने का वर्णन होता है, जिन कार्यों में घर गृहस्थी के कार्यों का वर्णन होता है, पाक विद्याओं का आदि का वर्णन होता है, वे सब आरंभ जनित शास्त्र कहलाते हैं। कैसे खेती करे, कैसे व्यापार करे, फैक्ट्री कैसे खोले, ये सब आरंभ जनित शास्त्र हैं। अगर इनको पढ़ने में अपना चित्त लगाता है, तब इस तरह दुश्रुति अनर्थ दंड होता है। क्यों? वृत्ति को इनसे लेना देना नहीं, इसलिए होता है। पंडित जी, संज्ञा परिग्रह, तो परिग्रह से संबंधित शास्त्र कौन से हैं? मकान कैसा होना चाहिए, ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए, कार कौन सी खरीदूं, परिग्रह कैसे कैसे, फर्नीचर कैसे कैसे, इंटीरियर कैसे कैसे बनवाऊं, इनसे संबंधित पुस्तकों का पढ़ना, ये संग माने परिग्रह संबंधी है। इनसे क्या होगा? जितना पढ़ेगा उतना उसमें उलझेगा। आज कार के, स्कूटर के रोज़ नए नए मॉडल आते हैं, इन सबको देखने का काम वृत्ति नहीं करता। क्यों? कि वृत्ति बहुत संतोषी होता है, और अगर इन झगड़ों में पड़ता है तो दुश्रुति अनर्थ दंड कहलाता है, मन उनमें उलझता है। परिग्रह पाप संबंधी जो 5 भावनाएं लिखी हैं तत्वार सूत्र में, उसमें लिखा है उन्होंने, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंचो। मन को अच्छे लगने वाली जो चीज़ें हैं, उनमें 5 इंद्रिय संबंधी विषयों में अच्छी लगने वाली में राग करना। मेरी कार पुरानी हो गई, अब नई कार कौन सी खरीदूं? अगर इसमें उलझता है तभी तो नई कार खरीदता है। ये परिग्रह बढ़ाने वाली कथाएं हैं, इन्हें वृत्ति नहीं करता। पंडित जी, साहस संबंधी शास्त्र कौन से हैं? साहस का मतलब है जिन शास्त्रों में वीर रस की प्रधानता हो, बहादुरी, लड़ाइयाँ जिनमें भरी हों, जो बड़े बड़े योद्धा हुए हैं उनके जो जीवन चरित्र हैं, उन्होंने इतनों को मारा, उन्होंने इतनी जगह विजय प्राप्त की, वो ऐसे लड़ते थे, वो ऐसा सैन्य संचालन करते थे, इन सब को पढ़ना ये साहस संबंधी शास्त्र हैं। इनमें वृत्ति नहीं पड़ता, क्योंकि ये बिना राग द्वेष के इनका काम नहीं चलता। पंडित जी, राग संबंधी शास्त्र किनको माना जाए? सबसे बड़ा राग संबंधी शास्त्र है सिनेमा। सिनेमा को देखने से विचारों में बड़ी गंदगी आती है।
बाजार में सिनेमा संबंधी किताबें बहुत सी बिकती हैं, उनमें सिर्फ अश्लील चित्र और एक्टरों की कथाएं भरी पड़ी होती हैं। बहुत सी सीडी आती हैं, बहुत से प्रेम प्रसंगों की चर्चा सुनने को मिलती है। हर अखबार में अब तो प्रतिदिन 1 पेज 2 पेज सिनेमा वालों के ही आते हैं। ये सारे जितने भी हैं ये सब अश्लील शास्त्र हैं और ये सब प्रेम या समझो गलत भावनाओं को बढ़ाने वाले हैं। इन्हें हम किस में लेंगे? इन्हें हम राग संबंधी शास्त्रों में लेंगे। चित्त में राग बढ़ाने वाले शास्त्र हैं, इनसे दूर बचना चाहिए। पंडित जी, विषय भोग संबंधी शास्त्रों से क्या तात्पर्य है? जिन शास्त्रों या पुस्तकों में पंचेंद्रियों के विषयों को कैसे भोगा जाए, ये अच्छे क्या होते हैं, कैसा पहनना, कैसा खाना, कैसा सूंघना, कैसा देखना, कैसा सुनना, इन सब की चर्चाएं जिन शास्त्रों में हों, सब अधर्म संबंधी चर्चाएं हैं। तो जिन शास्त्रों के पढ़ने से पंचेंद्रियों के विषयों की लालसा वृद्धि को प्राप्त हो, अगर जैन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो पंचेंद्रियों के विषयों की लालसा कम होगी, अन्य शास्त्रों को पढ़ेंगे तो लालसा बढ़ेगी, परिणाम खराब होंगे, पाप में प्रवृत्ति होगी। इसलिए जो व्रती है वो इनमें से किसी भी प्रकार के शास्त्रों को न पढ़ के क्या करता है, वो उसका तो हमेशा सुबह से शाम तक आत्मकल्याण के मार्ग वाले जो शास्त्र हैं उन्हीं को पढ़ता है। प्रथमान योग में उन आत्मकल्याण संबंधी अपनी कथाओं को पढ़ता है, करणान योग में लोक संबंधी चर्चाओं को पढ़ता है, चरणान योग में आचरण संबंधी और द्रव्यान योग में आगम और अध्यात्म को पढ़ के अपने चित्त को प्रसन्न रखता है और निरंतर स्वाध्याय करके आश्रव बंध की कमी करता है, संवर निर्जरा को बढ़ाता है। अनर्थ दंड 5 प्रकार का होता है, उसमें से 4 की चर्चा हो चुकी। सबसे पहले हमने चर्चा की पापोपदेश की, उसके बाद चर्चा हुई हिंसादान और अपध्यान की। आज हमने अभी चर्चा की दुष्कृति की और अब अंतिम जो आपके सामने है प्रमादचर्या, ये 5वां अनर्थ दंड है। अर्थात ऐसी चर्या, प्रमाद पूर्वक ऐसी चर्या करना जिस चर्या से अपना मतलब न बने और व्यर्थ में पाप का बंध हो, ऐसी प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड कहलाता है। व्रती इनसे बचता है। इसका श्लोक देखें। क्षिति सलिल दहन पवना, क्षिति सलिल दहन पवना, रंभं विफलं वनस्पति छेदम, रंभं विफलं वनस्पति छेदम, शरणं सारणमपि च, शरणं सारणमपि च, प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते, प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। बोलिए। क्षितिशैल्य दहन पवना, रंभं विफलं वनस्पति छेदं, शरणं सारणमपि च, प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। आइए प्रमादचर्या कितने प्रकार की है ये देखते हैं। क्षिति माने पृथ्वी, सलिल माने पानी, दहन अग्नि और पवन माने हवा वायु, आरंभम इन जीवों की हिंसा, और विफलम और व्यर्थ में वनस्पति का छेदम तोड़ना। कैसे अर्थ लगाएंगे? विफलम व्यर्थ में ही पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, जीवों की हिंसा करना और व्यर्थ में ही वनस्पति को तोड़ना, छेदना, और शरणम स्वयं घूमना, सारणम अपिचय और दूसरों को घुमाना भी।
इसको प्रमादचर्या कहा जाता है। प्रमादचर्या माने व्यर्थ में। गृहस्थी है, गृहस्थ के पृथ्वी कायिक जल कायिक जीवों की हिंसा बनती है। अभी उसने अहिंसाणुव्रत लिया है तो अहिंसाणुव्रत में त्रस जीवों की हिंसा का त्याग किया है। छैडालाकार कहते हैं त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे। तो ये वृथा थावर संहारने की बात है। लेकिन अगर वो व्यर्थ में जीव हिंसा करता है स्थावर जीवों की तो प्रमादचर्या है। वो क्या करता है, उतना कार्य करता है जिसमें कम से कम एक इंद्रिय जीवों की हिंसा हो। पंडित जी, पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा से क्या तात्पर्य है? बिना अपने स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के, शब्द दिया है विफलम, बिना आवश्यकता के जमीन खोदना, पत्थरों को फोड़ना, गिट्टी आदि तोड़ना, इन कार्यों को करना प्रमादचर्या है। जितनी आवश्यक हो उतना तो करेगा। अगर मान लो मकान बनवाना है तो उतना ही करेगा जितना करना होगा, लेकिन अनावश्यक नहीं करेगा। अनावश्यक करेगा तो प्रमादचर्या अनर्थ दंड कहलाएगा। पंडित जी, जल कायिक जीवों की अनावश्यक हिंसा कैसी? जल कायिक जीवों की अनावश्यक हिंसा, हमें स्नान के लिए कितना पानी चाहिए? 2 लोटे 3 लोटे। अगर हम बजाय उसके एक टब में पानी भर लें और 2-4 बाल्टी पानियों से नहाएं तो ये अनावश्यक हिंसा है। इसको हम प्रमादचर्या कहेंगे। कायदा तो ये कहता है थोड़े से थोड़े पानी में अपना स्नान कर ले, और वृत्ति तो बहुत थोड़े पानी में स्नान करता है। जिस पानी में स्नान किया, स्नान करने के बाद उसी में अपने कपड़े धोए और सुखा देता है, ताकि पानी का जल कायिक जीवों की कम से कम हिंसा हो। होली पे कितना पानी हम लोग वेस्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा टब हौदी की हौदी पानी व्यर्थ किया जाता है। ये जल कायिक जीवों की अनावश्यक हिंसा है। ये प्रमादचर्या में आएगी। नल को खुला छोड़ देना, परवाह नहीं करना। नल की टोंटी गड़बड़ हो गई है, उसको ठीक नहीं कराना, पानी बह रहा है तो बहने देना, ये प्रमादचर्या कहलाती है। पंडित जी, अग्निकायिक जीवों की हिंसा से हमें क्या समझना चाहिए? जो बल्ब होते हैं बिजली के, इनमें अग्निकायिक जीवों की उत्पत्ति होती है। जो अग्नि होती है जिससे खाना बनाया जाता है, ये अग्नि में भी अग्निकायिक जीवों की हिंसा होती है। जो हीटर कमरे को गर्म करते हैं सर्दी के दिनों में, उसमें भी अग्निकायिक जीवों की हिंसा होती है। जब तक काम था तब तक इनको लाइट को जलाए तब तो ठीक है। काम ख़त्म हो गया फिर भी लाइट जलती छोड़ देना और चले जाना, अग्नि जलती छोड़ देना और चले जाना, हीटर जलता छोड़ देना और चले जाना, ये अग्निकायिक जीवों की अनावश्यक हिंसा प्रमादचर्या में आती है। गृहस्थी है, खाना बनाने को अग्नि तो जलाएगा, लेकिन जैसे ही काम पूरा होगा उसके बाद अग्नि का उपयोग नहीं करेगा, अग्नि को नहीं जलाएगा। जलाता है ना, फालतू जलती छोड़ देता है तो प्रमादचर्या कहलाती है। पंडित जी, वायुकायिक जीवों की अनावश्यक हिंसा हम किस प्रकार से करते हैं? आप हमारे सांगानेर संस्थान के छात्र हैं, कमरे में बैठे हैं, गर्मी है, पंखा चल रहा है। पंखा चलने में वायुकायिक जीवों की हिंसा होती है, लेकिन जब तक उसका उपयोग है तब तक चलाएं। जब पढ़ाई ख़त्म हो और कमरे से जाएं तो उसको बंद कर दें। बहुत से कमरों में एग्जॉस्ट लगा होता है, एग्जॉस्ट हमने शुरू तो कर दिया लेकिन काम ख़त्म हो गया, फिर भी एग्जॉस्ट को चलते हुए छोड़ दिया। ये वायुकायिक जीवों की अनावश्यक हिंसा है। उपयोग में जहाँ तक आए वहाँ तक काम में लें, और नहीं है तुरंत बंद कर दें, ताकि अनावश्यक हिंसा नहीं हो। अनावश्यक हिंसा होगी तो प्रमादचर्या में आती है। पंडित जी, वनस्पति का एक जीवों की प्रमादचर्या कैसी मानी जाए? अर्थात व्यर्थ में वनस्पति को तोड़ना, पेड़ के नीचे खड़े हैं, पत्तियां तोड़ दी, फूल तोड़ के फेंक दिए, कच्चे अमरूद लगे हैं, अमरूद तोड़े और फेंक दिए। सुबह मॉर्निंग वॉक करनी है, घास के ऊपर ही गमन किया,
उससे क्या हुआ, घास में जितने जीव हैं उन सब की हिंसा तरस जीवों की तो हुई और घास की हिंसा और हो गई। ये वनस्पति कायिक जीवों की अनावश्यक हिंसा है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो प्रमादचर्या कहलाती है। पंडित जी, यदि हम कश्मीर घूमने जाएं, अमेरिका घूमने जाएं, तो क्या इसमें हमारी प्रमादचर्या मानी जाएगी? देखो, समझना हमें ये है प्रमाद किसे कहते हैं। प्रमाद की परिभाषा लिखी आचार्य पूज्यपाद ने, कुशलेषु अनादरः प्रमादः, अर्थात मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग के कार्यों में अनादर भाव होना। अब मैं पूछता हूँ, अगर आप कश्मीर घूमने गए, आप अमेरिका घूमने गए, तो आपने आत्म कल्याण का क्या कार्य किया? आप अगर मान लो आप 10 दिन कश्मीर घूमने गए, 10 दिन मनुष्य पर्याय के आपने वेस्ट कर दिए। आप अमेरिका घूमने गए, 15 दिन लगाए, 15 दिन मनुष्य पर्याय के वेस्ट हो गए। क्या ये मोक्ष मार्ग की क्रियाएं हैं आपके घूमने की? नहीं है, सब प्रमादचर्या है। अव्रति भी कम से कम करेगा, हम और आप ये भी कम से कम करेंगे। क्यों? हम तो हर साल घूमने जाते हैं और घूमने में बड़ा आनंद आता है। आनंद नहीं आता। घर पे जब तक आप रहते हैं तब तक आपका पूजा पाठ स्वाध्याय ठीक चलता है, और आप कश्मीर या सिंगापुर घूमने गए, किसी की शादी में बैंकॉक गए, तो क्या होता है, उन दिनों में धर्म ध्यान स्वाध्याय खाना पीना सब खराब हो जाता है। तो मोक्ष मार्ग के विपरीत हम जाएं क्यों? इसलिए स्वयं घूमना और औरों को भी घुमाना ये भी प्रमादचर्या है। इस प्रकार 5 स्थावर जीवों की अनावश्यक हिंसा करना, स्वयं घूमना और औरों को घुमाना, ये घूमना घुमाना है क्या? पंचेंद्रियों के विषयों की एक तरह से सेवन है कि मेरे पंचेंद्रियों के विषय। आपने कश्मीर देखा, क्या देखा? चक्षु इंद्री का विषय है और कुछ नहीं। अमेरिका घूमे, आपने क्या देखा? चक्षु इंद्री का विषय है, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े महल, और क्या देखा? कुछ नहीं देखा। पंचेंद्रियों के विषयों में अगर आप लगे हैं तो प्रमादचर्या है। पंचेंद्रियों के विषयों से हटके आत्म कल्याण की बात करेंगे तब प्रमाद में अनादर माना जाएगा, अर्थात आत्म कल्याण की ओर आपकी अग्रसरता मानी जाएगी। इसलिए इन सब से बचना है, इसलिए इसको आचार्य ने अनर्थ दंड कहा। और अनर्थ दंड व्रत का जो धारी होता है वो 5 प्रकार के अनर्थ दंडों से बचता है। आजकल रत्नकरण श्रावकाचार में बड़ी अच्छी चर्चाएं चल रही हैं पिछली कई पाठशालाओं से। हम व्यर्थ के बहुत सारे काम करते हैं। आचार्य उन्हें कह रहे हैं इन 5 प्रकार के व्यर्थ के कार्यों से बचेंगे, अनावश्यक पाप से बच जाएंगे आप। कितनी अच्छी चर्चा है। रत्नकरण श्रावकाचार आपने सुना है तो कुछ न कुछ इन 5 प्रकार के अनर्थ दंडों से बचना आपका कर्तव्य हो जाता है। जिनवाणी सुनने से फ़ायदा नहीं होता, जिनवाणी सुन के उसके अनुसार आचरण करने से फ़ायदा होता है। इसलिए मुझे उम्मीद है आपने 5 प्रकार के अनर्थ दंडों को सुना। अब यथाशक्ति इन अनर्थ दंडों से आप ज़रूर बचिएगा। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी श्री स्वर्गीय निर्मल कुमार जी पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। 2 स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद।
श्रीमती उषा जैन, स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन, भोपाल पारस सिटी, पंकज जैन, आशु जैन, पंकज कुमार जैन, छवि जैन, विशाल जैन, सारिका जैन, अन्य प्रियांशी, दिव्यांशी, आयुषी, सुहानी, तनिष्का। पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, केयर ऑफ मंजुश्री, पाउना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। रत्न करंडक श्राप का 4 ग्रंथ, सुरेखा प्रदीप जैन, 14, बंधु समाज सोसाइटी, उस्मानपुरा, अहमदाबाद। श्वेता जैन, धर्मपत्नी राज पीयूष जैन। स्वर्गीय सोहन लाल जी, धर्मी देवी गंगवाल के पुत्र, तेजपाल, हाउस ऑफ पुष्पा देवी, सुपुत्र रोहित प्रिया, राजीव प्रीति, सुपौत्र सक्षम, सुवीर, सुपौत्री माहिका, यति गंगवाल, बरसोल, बिहार। एसके जैन, श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, श्रीमती पूर्णिमा जैन, सुचित जैन और आर्यन जैन, कानपुर।